बच्चों की तालीम के साथ साथ दर हकीकत तरबियत भी बहुत अहमियत की हामिल है। दोस्तों ये याद रखें, तरबियत यकीनन हमें घर से, हमारे वालिदैन से, हमारे अपने माहौल से मिलती है। स्कूल लेवल पर तरबियत का उन्सर बहुत ही कम होता है, वहाँ पर ज़्यादातर तालीम पर ही फोकस किया जाता है। और जैसा कि आजकल देखने में आता है कि हर शख्स तालीम के ऊपर ज़ोर दे रहा है लेकिन तरबियत से खाली है। यकीनन अगर तरबियत नहीं होगी तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे ही समझ लें कि हमारे पास एक पिस्टल मौजूद है लेकिन उस पिस्टल को हमें चलाने का तरीका मालूम नहीं है। तो यही बात है कि हमारे पास तालीम मौजूद है लेकिन हमें उस तालीम को, उस इल्म को किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। तो तरबियत के साथ साथ हमें इस्लामी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने की ज़रूरत होती है। तो इसका टाइम कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों दर हकीकत हम बहुत से लोगों से ये बात कहते हुए सुनते हैं कि अभी ये छोटा है सीख जाएगा, अभी ये छोटा है सीख जाएगा। दर हकीकत ये छोटा छोटा कह कर ही हम उस बच्चे को ख़राब कर देते हैं और वो जब पुख्ता हो जाता है, उसकी आदत पुख्ता हो जाती हैं, उसके बाद जब हम उसको कहते हैं कि बेटा ये काम ऐसे कर लो, तो उस वक़्त वो रेजिस्ट करता है, वो हमारी बात को फॉलो नहीं करता क्योंकि उस वक़्त तक वो उस चीज़ का आदी हो चुका है। यकीनन याद रखें कि तरबियत का अमल जो है वो बच्चे की माँ की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही शुरू हो जाता है और वहाँ से ही आस्ता आस्ता उसको उसके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जैसे कि वो पहले सिर्फ महसूस करता है, फ़ील करता है, वहीं से ही उसकी फीलिंग्स को ही हमने इस अंदाज़ से डेवलप करना है कि वो इससे सीखता है। और इसके साथ साथ जैसे ही वो थोड़ा चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, हम उसको थोड़ा कलमा सिखा देते हैं, थोड़ी थोड़ी एटिकेट सिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपनी चीज़ किसी दूसरे को नहीं देता। दर हकीकत ये इखलाकी तरबियत के अंदर बहुत चीज़ अहम है। हमें छोटे बच्चे को ही चीज़ देकर उसको बोलना चाहिए कि बेटा ये चीज़ अपने छोटे भाई को या अपने बड़े भाई को ये दें, ताकि बच्चे के अंदर ये चीज़ क्रिएट हो शुरू से ही कि वो अपनी चीज़ दूसरे को देने के काबिल हो, उसके अंदर सेक्रीफाई करने का, कुर्बानी करने देने का जो है वो जज्बा पैदा हो। वैसे हम ये कहते हैं कि अभी हम इस्लामी तालीम जो है वो इस बच्चे को थोड़ा बड़ा होगा तो दे देंगे, लेकिन यहीं से ही अगर हम छोटी छोटी बातों की तरबियत उसको देना शुरू करेंगे तो 6 से 7 साल की उम्र में, वो 7 साल की उम्र में तो नमाज का हुक्म है कि बच्चे को नमाज के लिए आप अपने साथ खड़ा करें। लेकिन इससे पहले ही क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, माँ या बाप घर में नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी फूफो चचा या खाला जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, छोटे बच्चे उनके साथ खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए, क्योंकि उस वक़्त उनकी लर्निंग स्टेज होती है, वो सीख रहे होते हैं। तो वहीं से ही हमने उनका इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी थोड़ी उनकी काउंसलिंग करते रहना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए, ताकि जब वो 7 साल की उम्र में पहुँचें तो उनको नमाज एक बोझ ना लगे। दर हकीकत दोस्तों मसला ये है कि हमने तालीम को भी और तरबियत को भी और इस्लामी जितनी भी अक़दार हैं उन सब को हमने अपने लिए बोझ बना लिया। बोझ वो इसीलिए ही बनता है क्योंकि शुरू में हमने बच्चे को उस चीज़ का आदी नहीं बनाया होता। शुरू में तो बच्चा कार्टून देखने का आदी होता है, शुरू में बच्चा ड्रामे देखने का आदी होता है, ये इन और इसके साथ साथ वीडियो गेम्स खेलने का आदी होता है, कंप्यूटर पे, मोबाइल्स पे। तो वो इस चीज़ का आदी जब हम उसको बना देते हैं, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 7 ईयर्स का होता है, वो नमाज के काबिल होता है, तब हम उसको कहते हैं बेटा नमाज़ पढ़ो, तो उस वक़्त वो नमाज कभी भी नहीं पढ़ेगा। वो क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि वो उसको बोझ महसूस करेगा। तो दोस्तों याद रखें, जिस चीज़ को इंसान बोझ महसूस करता है वो ज़्यादा देर वो काम नहीं कर सकता। लिहाजा हम शुरू से ही बच्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ डेवलप करेंगे तो फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, बच्चा यूज़ टू हो जाएगा, उस चीज़ का आदी हो जाएगा
और हमें बच्चों को लैपटॉप से, मोबाइल से और ये गैर ज़रूरी चीज़ों से, इन अप्लायंसेस से हमें दूर रखने की ज़रूरत है। शुरू से ही हम जान छुड़ाने के लिए बच्चे को टीवी पर कार्टून लगा के दे देंगे, बच्चे को मोबाइल पे हम सॉन्ग्स या कोई भी नातें या कुछ और चीज़, वीडियो गेम्स लगा के दे देंगे। हमारी जान तो उस वक्त छूट जाती है, लेकिन बाद में आने वाले वक्त के लिए हमारी जान शिकंजे में फंस जाती है, क्योंकि वो बच्चा हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि शुरू में हमने उसको टाइम नहीं दिया, हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है। और उसके बाद जब वो सीखेगा नहीं, हमने उसको टाइम नहीं दिया, तो उसके बाद वो हमारी बात को भी फॉलो नहीं करेगा और वो चिड़चिड़ापन और वो बागी और ये इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से सिर्फ़ और सिर्फ यही बात आपको समझाने की कोशिश की है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे होते ही उनसे छोटे छोटे काम ज़रूर करवाएं, उनको शुरू से ही इस चीज़ का आदी बनाएं, वो शुरू से ही रिस्पॉन्सिबल बने कि ये चीज़ ऐसे है। और उस तरीके से क्या होगा कि वो चीज़ उनके आदात के अंदर, उनके फितरत के अंदर ये चीज़ आ जाएगी और उससे वो उस चीज़ को बोझ महसूस नहीं करेंगे और उसको फिर बाद में वो शौक़ से करेंगे। और याद रखें, जो काम शौक़ से किया जाता है वही काम देर तक भी चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे गर्मी में मुशक्क़त वाला काम जो है वो फ़ुटबॉल खेलने के लिए उनको दे दें, क्रिकेट खेलने के लिए दे दें, वो गर्मी में उसको खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उनको कहें कि बेटा ये आप अंदर बैठ कर ये आप ऐसे याद कर लें या ये किताबें खोल लें, तो उनको वो मौत नज़र आती है। वो इसलिए नज़र आती है क्योंकि वो उनका शौक़ नहीं है, वो उसको बोझ महसूस कर रहे हैं। वो जो शौक़ है खेलना, दर हकीकत वो गर्मी में भी खेल रहे हैं, लेकिन एसी के अंदर बैठकर वो किताब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उसको बोझ महसूस कर रहे हैं। तो बस आज आपसे इस वीडियो का यही मकसद है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ें डेवलप करें ताकि वो चीज़ें शौक़ से करें और उसको बोझ महसूस ना करें। जब वो शौक़ से करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने काम को भरपूर तरीके से करना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।